बात करेंगे देश को नए सीडीएस के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौधरी रिटायर्ड मिल गए हैं। सीडीएस विपिन रावत का जब निधन हुआ था उस हादसे में, उसके बाद अब देखिए कि माफ करिएगा अनिल चौहान उनका नाम है और उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस तरीके से पहुंचे अमर जवान ज्योति पर और इसके बाद पदभार ग्रहण किया है। ये तस्वीर सीधे बिल्कुल सीडीएस विपिन रावत उनका निधन हुआ, जो हादसा हुआ उसमें उनका निधन हुआ और उसके बाद से ये पद जो है वो खाली चल रहा था और इंतजार ये किया जा रहा था कि कौन सा वो शख्स होगा जिसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब देखिए यही वो शख्स हैं अनिल चौधरी जिनके कंधों पर अब जिम्मेदारी होगी। उन्होंने मीडिया से भी बात की और उन्होंने अनिल चौहान इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि इनकी जो प्रायोरिटी होगी कि तीनों सेनाओं में सामंजस्य को किस तरीके से बेहतर किया जाएगा उस पर मेरा सबसे पहला फोकस होगा। यह भी उन्होंने क्लियर किया है। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से अमर जवान ज्योति पर पहुंची। अब देखिए उनके बारे में भी कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं। मीनाक्षी, देश को नया सीडीएस मिल गया। बिल्कुल, उन्होंने अपना पदभार जो है संभाल लिया है। बोले चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री एडवाइजर के पद पर वो तैनात थे, नियुक्ति मिली और अब देश के नए सीडीएस। बिल्कुल 61 साल के अनिल चौहान का भारतीय सेना में करीब 40 साल का एक लंबा करियर रहा है और उसके बाद अब उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बढ़ाने की। बिल्कुल, तो अनिल चौहान अलगाववादी आंदोलन के खिलाफ सैन्य अभियानों का भी नेतृत्व कर चुके हैं। ये तमाम उपलब्धियां हैं जो उनके खाते में है और यही वजह है कि देश को नए सीडीएस के तौर पर वो मिले हैं। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत के निधन के बाद से सीडीएस का ये पद खाली था, जिसके बाद अब सरकार ने उनकी नियुक्ति इस पद पर कर दी है और आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जो आशाएं और उपेक्षाएं भारत के तीनों सेनाओं को या सरकार की या हमारे देशवासियों की है, मैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। हमारे सामने सुरक्षा संबंधी जो भी चुनौतियां हैं और मुश्किलें हैं, हम उसे मिलकर साझा रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।